गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज ना मेरी हालत ना कैमरे के सामने में बिल्कुल नहीं थी, इतनी ज़्यादा बुरी थी। और सुबह से मैं खाना बनाने में लग गई थी और अभी अभी मैंने नाश्ता भी बनाया। एक पराठा लास्ट वाला डला हुआ है, सैंडविच बनाए हैं। और इतना ज़्यादा काम है आज, इतना ज़्यादा, संडे है, बहुत ज़्यादा काम है। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला है। किचन का काम करना है और आज फ्रिज का भी काम करना है। पूरी सब्जियों को अच्छे से फ्रिज में सेट करना है, जमाना है, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हैं तो कुछ कुछ तरीके से मुझे जमानी पड़ेगी। फ्रिज ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, सब्जियां आने के पहले ही। तो वही मैं सोच रही हूँ इसका क्या हाल करूँ। और आज कपड़े भी वॉश करना है, गेहूँ भी साफ़ करना है और साफ़ सफाई भी करनी है। आज मुझे लगभग रात के 8 तो ज़रूर बजेंगे पूरा काम करने में, और अभी बज रहे हैं 9 सुबह के। तो पहले मैं कर रही हूँ इन लोगों का नाश्ता खाना पीना, ताकि ये लोग निकल जाएं। मैं आज नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं घर का पूरा काम करूँगी। टाइम तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि रोज़ अभी चले जाते रहे ना तो क्या है कि काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ आज काम कर लेती हूँ, फिर कल देखते हैं, कल जाएंगे। इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। 9 भी बज रहे हैं फिर भी बहुत गर्मी लगती है। कार्तिक अभी कल आया हुआ है ना, तो उसने आइसक्रीम का डब्बा भी खोल के इस तरीके से रखा है कि वो गिर गई है थोड़ी सी फ्रीजर में, तो वो भी गंदा कर दिया है। अब मुझे फ्रिज साफ़ करना पड़ेगा। ऐसा काम करता है कार्तिक। आराम लग रहा है, लेकिन इनका भी पता नहीं क्या समस्या हो गई है। इनको भी पैर में ना, इनका तो था ही। बहुत से लोग बोल रहे थे, पता है, कह रहे थे कि तुम्हारे बारे में कि भैया का पैर भी बानम दिखा दो अच्छे से, क्योंकि आपकी ससुर की नहीं है ना, लेकिन ससुर की तरह बता वैसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका तो ऑपरेशन ही है जब स्टार्टिंग में। लेकिन हम कितने 12 साल हो गए। उन्होंने तभी कहा था शादी के 1 साल बाद ही इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन हमने नहीं करवाया। जैसा का तैसा है। उसमें कुछ रखा है नहीं, शक्कर वाली है, शक्कर जमी है वो। कोई मतलब नहीं। हाँ तो पन्नी में रख लो, पन्नी में कर दो। आइसक्रीम ले गए। और उसके बाद ना इनका तो ऑपरेशन था। आप लोग वैसे सही कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लो, वैसे आप लोग बोल रहे थे। लेकिन इनका ऑपरेशन स्टार्टिंग में ही था और डॉक्टर ने बोला था हर 10 साल में इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग तैयार नहीं थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर ऐसा पैर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी फिर मेरी ज़िंदगी और इनकी भी। तो फिर पहले और इनने भी नहीं कराया, ये भी डर के वजह से ना इन्होंने भी नहीं कराया। तो फिर उसके बाद अभी वैसे ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा उनको वो नहीं है, बस थोड़ा सा पैर में ही बैठने में थोड़ा तकलीफ़ होती है। समस्या बस इतनी सी है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं है। पराठे यहाँ पर बन गए हैं मेरे, बस रोटियाँ मुझे सेकनी है, सब्जी मैंने बना ली और मेरे हस्बैंड का सैंडविच और 2 पराठे। एक पराठा ये ले लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा। और अभी फिर उसके बाद खाना तो रेडी ही है। अब चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अब पूरा काम करने के बाद, क्योंकि है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा मुझे मोबाइल को बार बार वो करने का। और इतनी जल्दी मुझे काम करना है, बहुत इतनी गर्मी लग रही ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। साफ़ सफाई तो आप लोग मतलब देखते ही रहते हैं, पर मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। इस रूम की भी करना है, उस रूम की भी, मतलब कि यही सारा इधर उधर फैला रहता है ना, कपड़े फैले हैं सारे धुले हुले, इनको सेट करना है, फ्रिज को करना है, सब कुछ। फ्रिज के ऊपर भी इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो भी अच्छे से मुझे जमानी है, बस ये करना है। गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। हेलो एवरीवन। और अभी लगभग मुझे मतलब आज ना पूरा दिन काम करते करते 8 बज गए। और 8 बजने के बाद फिर मसू के बाद आज ग्रॉसरी लेने गई थी, क्योंकि है ना काफ़ी दिनों से टलता जा रहा था, 2-3 दिनों से
ला ही नहीं पा रही थी, तो आज मैं लेकर ही आ गई हूँ और बस अभी अभी आते जा रही हूँ। और आज मैं आधे घंटे में मैंने कैसे करके सामान लिया है, फटाफट लेके आ गई। और इतनी ज़्यादा थक गई ना, अब खाना बनाने की भी ना ऐसा लग रहा कि क्या करूँ। सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, बस रोटी सेकूँगी मैं। जो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी है, और अंडे लेकर आएंगे मेरे हस्बैंड, तो बस अंडे की भुर्जी बना लेंगे, खाना हमारा हो जाएगा। क्योंकि हम दोनों ही हैं, कार्तिक तो नहीं है। और अभी फिर भी मेरा एक काम बच गया है, ये देखिए, अभी घी बनाना है। मलाई मैंने निकाल कर रख दी थी अभी दोपहर में ही, तो इसका घी निकालना है। यहाँ पर ये सब्जियाँ रखी हैं टुकने में, तो ये भी मुझे फ्रिज में जमानी है। बस बाकी ये काम मेरा हो गया है। फोल्ड भी कर लिए कपड़े, आज कपड़ों का बहुत सारा ढेर था, तो वो मैंने धो लिए हैं सारे कपड़े। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अभी अभी आए हैं वो, वही आधा घंटा हुआ है, 8 बजे आज आ गए। पूरे हफ्ते भर का काम मैंने इस तरीके से निपटाना पड़ता है। और जैसे कि अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, कल ना पूरी रात, मतलब सुबह से जो काम में लगी हुई थी, तो समझ लो रात हो ही गई थी मुझे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं ग्रॉसरी लेने गई तो टाइम लग गया था। फिर खाना पीना फटाफट से बनाया, खाया, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी बिल्कुल मतलब वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं थक गई थी। अभी इस टाइम पे क्या है ना, इतना ज़्यादा काम है ना, बहुत ही ज़्यादा, पर मैं टाइम पे सारे काम कर लेती हूँ, टाइम निकाल के। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा काम एक दिन के लिए छोड़ दूँ, लेकिन जो काम होता है ना कि हम पूरे हफ्ते भर में, पूरे हफ्ते भर का जो काम होता है, छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जो हम हफ्ते में एक ही बार कर पाते हैं, संडे के संडे। तो वही काम, छोटे काम रहते हैं बहुत सारे, तो एक काम के पीछे कई काम निकल ही आते हैं। और ये हर एक औरत, हर हाउसवाइफ के साथ होता ही है। सोचो एक काम कर लो, लेकिन निकलेंगे 4 काम, तो फिर उसी के चक्कर में ना टाइम वो हो जाता है। सुबह से काम में मैंने सारा काम किया पूरा, मतलब दोनों कमरे ठीक ठाक किए, ऐसी कोई सफाई नहीं थी। लेकिन होता है जब जल्दी कहीं पर आना जाना हो, तो सारे कपड़े इधर उधर, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। कुछ मैं भी अभी जल्दबाजी में जाती हूँ तो इधर उधर छोड़ देती हूँ, मेरे हस्बैंड कर देते हैं, तो इसी तरह के काम वो हो जाते हैं। तो फिर वो काम समेटे, उसके बाद मैंने पूरा फ्रिज, मैंने बहुत दिन हो गए थे, लगभग महीने भर हो गए थे, उसको भी मैंने ठीक ठाक से नहीं साफ़ किया था। तो मैंने क्लीन तो था, बस ये चीज़ें थोड़ी उसमें ठीक ठाक से नहीं जमी थी, तो फिर उसको मैं क्लीन किया अच्छे से। फिर उसको सामान जमाया, जितनी सारी सब्जियां थी सारी उसमें मैंने अच्छे से कुछ पॉलीथीन में अच्छे से रैप करके, कुछ सारी चीज़ें मतलब तरीके से मैंने जमा दी हैं, ताकि आसानी हो निकालने में, कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है। क्योंकि एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैं लेकर आई थी, मैंने बताया था, तो इस वजह से मैंने उसको जमाया। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं खाना बनाने लग रही हूँ। तो सुबह से मैं अभी दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज दाल चावल ले जाना है। और बहुत दिनों से दाल चावल भी नहीं लेकर गई हूँ, लगभग 2-3 दिनों से। तो दाल चावल मैं बना रही हूँ, और दाल चावल बहुत ही सिंपल सा मैं बनाती हूँ, जैसे कि एक ही बार में तड़का लगाकर। तो एक ही बार में मैंने सीधे कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, राई जीरा डाला है, उसी में मैंने थोड़ी सी छोटी सी प्याज और लाल वाली सूखी लाल मिर्च, क्योंकि हरी वाली जो थी वही सूख कर लाल हो गई हैं, पक गई, तो वही मैंने डाल दी है। और एक टमाटर काटा है, उसको भी मैं डाल दूँगी। दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद वॉश करके, और बस उसको मैं अभी डाल दूँगी। साथ के साथ यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा दूँगी बनने के लिए, तो चावल भी बन रहे हैं। तो दाल चावल जितनी देर में बनेगा उतनी देर में मेरा जो मॉर्निंग का काम है ना, सारा कंप्लीट काम एकदम निपट जाएगा। क्योंकि इसको पकने में आराम से धीमी आंच पर मैं छोड़ देती हूँ। बहुत सुबह से मैं लग गई हूँ काम में, कि ताकि 1-1.5 घंटे में, 1 घंटा तो समझ लीजिए दाल को पकने में लगेगा। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए लो फ्लेम पे मैं कर देती हूँ, सीटी भी नहीं आती है और धीमी आंच पर पकती रहती है। तो इसमें मुझे अंदाज़ा रहता है कि मेरी दाल ना पौना 1 घंटे में आराम से पक जाएगी। फिर टाइम देखकर मैं इतनी देर में सारे काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू, बर्तन, पोछा,
और यहाँ तक कि नहा भी लेती हूँ जब तक मेरा दाल बनती रहती है। चावल हो ही गए थे तो एक बार इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से और हो जाए। ढक कर रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए तो ये पक जाएंगे। और तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। चढ़ा कर आ गई हूँ मैं दाल को। चावल तो हो ही गए थे, थोड़ा सा ये बेड में ठीक कर दूँगी क्योंकि अभी मैंने मच्छरदानी खोली हुई है। ये भी लगी हुई थी 2-3 दिनों से, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं ठीक ठाक कर देती हूँ खोल के, तो इसको भी सही से कर दूँगी। और तो यही मैं बोल रही थी जैसे कि हफ्ते भर में छोटे छोटे काम रहते हैं ना, तो वो पूरे हो जाते हैं छोटे मोटे काम। और कल ना मैंने ये काम मेरा जो थोड़ा सा छत का काम था वो भी मैंने किया। जैसे कि पेड़ पौधों का थोड़ा सा कटिंग छटिंग कटाई छटाई जो भी करनी होती है वो। और कुछ जैसे पौधे लगाने थे तो वो मैंने लगाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मतलब हो गए थे लौकी तुरई के पौधे हो गए थे, मतलब मैंने बीज डाल दिए थे तो हो गए थे, लेकिन अब उनको मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं, पता नहीं होते या नहीं। क्योंकि कभी कभी ना होता है कि मेरे जो पौधे ना, अगर मैं एक ही बोरी में लगा देती हूँ, जैसे एक ही गमले में, तो उसमें हो जाता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र करो ना तो पता नहीं क्यों सूख जाता है, तो ऐसा हाल हो जाता है। और अभी शायद तेज़ गर्मी के कारण होता होगा। और अब तो दोनों टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है पेड़ पौधों को, क्योंकि ये ना इतनी जल्दी सूखने लगते हैं और कुछ पौधे ना ख़राब हो जाते हैं, हो रहे हैं अभी गर्मी में। अभी इस टाइम पे ना सदाबहार के फूल बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सारे पौधे हो गए हैं और मैंने इतने सारे पौधे ना अलग अलग गमले में लगा दिए हैं। काफ़ी दिनों से मैंने अपना गार्डन है ना जो आप लोगों को नहीं दिखाया, अपने छत का जो टेरेस है ना वो नहीं दिखाया। तो पता नहीं क्यों मैं मतलब इतनी धूप में अब मैं ऊपर जा ही नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर के लिए जाती हूँ और पानी वानी दे के बहुत जल्दी नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है ना कि वहाँ सुबह 7 बजे ही, अगर 7 बजे तो मैं जाती हूँ क्योंकि नल आते हैं ना उस टाइम पे, तो सीधे पानी डाल के आ जाती हूँ ना। इतना तेज़ धूप हो जाती है 7 बजे कि वहाँ खड़े होने की इच्छा ही नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है। और यहाँ तो अभी बारिश एक भी दिन नहीं हुई है अभी तक। इतना आंधी तूफ़ान सब कुछ चला, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई यहाँ पर। और मैंने बहुत सी जगह सुना है, देखा है कि अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं हुई अभी। तो बस यहाँ का तो ऐसे ही है, इतना तेज़ गर्मी और पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मेरा जो झाड़ू पोंछा, मतलब झाड़ू तो मैंने लगा ली है और पोंछा भी लगा लूँगी। और वीडियो यहीं तक था आज का, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।